हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस पाठशाला। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे कि सोलर सिस्टम में एक्चुअली क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइक एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट्स हम बोलते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टार्स क्या होते हैं, है ना, यूनिवर्स कैसे बना, या आप कहें सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन सी थ्योरीज दी गई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और बेसिकली आपको ये नहीं समझना है कि ये सवाल नहीं पूछे जाते, क्योंकि ये मैंने वही सवाल और वही टॉपिक इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। देखो, आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट की है हमने, और हम विद इन 15 to 16 लेक्चर्स पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे होंगे। कंसाइज वे में ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें पता होना चाहिए डेली लाइफ में भी, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, तो यूनिवर्स के बारे में अगर बात करते हैं तो यूनिवर्स पे थ्योरी दी गई है, बिग बैंग थ्योरी, जो कि जॉर्ज लेमेत्रे ने दी है 1931 में। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि बिग बैंग थ्योरी है क्या। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है कि क्लाउड था बहुत गैसेस का, जो कि घूम रहा था, अपनी एक्सिस पे घूम रहा था, तो उसमें प्रेशर क्रिएट हुआ, तो वो एकदम बैंग हो गया, जैसे टूट जाता ना। जैसे अब बल्ब है, बल्ब को अगर हम एक्स्ट्रा जैसे हाई वोल्टेज पे लगा देते हैं तो वो फट जाता, फट जाने के बाद उसके जो टुकड़े हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पहुंचते हैं। तो बेसिकली ये जो यूनिवर्स है ये भी एक बड़ा जो गुब्बारा आप कह सकते हैं गैसेस का, और इसके फटने के वजह से, बस्ट होने के वजह से हमारी यूनिवर्स क्रिएट हुई। अब ये थ्योरी एक लेमेत्रे ने दी थी, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। एक इसी यूनिवर्स के ऊपर एक और थ्योरी दी गई है जो कि यहाँ मेंशन नहीं की है, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। उस थ्योरी का नाम क्या है? उस थ्योरी का नाम है स्टेडी स्टेट थ्योरी, है ना, स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये किसने दी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी? बेसिकली स्टेडी स्टेट जो थ्योरी है ये बाद में आई है, किसके? बिग बैंग थ्योरी के कुछ सालों बाद। ये दी गई थी किसके द्वारा? ये होयल्स ने दी थी, HO। ये सवाल पूछा जाता है बेसिकली, तो आपको याद रखना है, होयल्स ने दी थी, और ये 1948 में दी गई थी। ठीक है, तो पहली थ्योरी क्या हो गई? लेमेत्रे ने दी बिग बैंग थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, है ना, 1931। फिर उसके कुछ सालों बाद किसने दी? होयल्स ने स्टेडी स्टेट थ्योरी दी 1948 में। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है ये आप समझ लीजिए। क्या कहा कि हम मानते हैं कि ये फट गई हैं चीज़ें, बिग बैंग थ्योरी से चीज़ ये वर्स्ट होने की वजह से यूनिवर्स क्रिएट हुआ। ठीक है, ऐसे करके दूर दूर तक चीज़ें पहुंच गई। बट उन्होंने क्या कहा कि ये एक्सपेंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है धीरे धीरे, बहुत इसकी रेट एक्सपेंशन की बहुत कम है, एक्सपेंड कर रहा है बट एक स्टडी रेट पे कर रहा है। और जो इसके एक्सपेंशन के साथ साथ ये जो डेंसिटी है ना बीच में, ये जो डेंसिटी है ये मेंटेन करके रखी, इसीलिए इसको स्टेडी स्टेट थ्योरी नाम दिया गया। तो आई होप आपको ये जो दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी यूनिवर्स के फॉर्मेशन पे लेके। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोलर सिस्टम क्या है। देखो, सोलर सिस्टम जो है ये यूनिवर्स का एक पार्ट है। हमारे यूनिवर्स में कई सारे सोलर सिस्टम है, एक हमारा सोलर सिस्टम है जो कि सन एज अ सेंटर, उसका 8 प्लैनेट्स हैं वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम पे सबसे पहले थ्योरी दी थी नेबुलर थ्योरी। ठीक है, ये किसने दी? ये इमैनुअल कांत ने दी 1755 में। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि गैलीलियो ने बहुत पहले, सबसे पहले गैलीलियो ने क्या करा, अपनी टेलीस्कोप से जो जुपिटर वगैरह ये सारे जो प्लैनेट्स थे उनको फाउंड किया। ठीक है, उसको फाउंड किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले सोलर सिस्टम, नज़दीक की चीज़ें जल्दी फाउंड हुई। फिर थ्योरेटिकल बेसिस पे जो है वो क्या दिया गया, यूनिवर्स की जो फॉर्मेशन की थ्योरीज हैं वो दी गई हैं। तो इसीलिए सोलर सिस्टम की जो थ्योरी है वो पहले दी गई थी 1755 में इमैनुअल कांत, और इसको जो मॉडिफाई किसने किया था? 1796 में लैपलास। तो आपसे सवाल क्या आएगा? आपसे सवाल आएगा कि कोई 2-3 साइंटिस्ट के नाम दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से बताइए कि सोलर सिस्टम की जो थ्योरी है उनसे कौन रिलेटेड है। तो इमैनुअल कांत और लैपलास, और लेमेत्रे और होयल्स किससे हैं? यूनिवर्स की फॉर्मेशन की थ्योरी से। एक बात और कि जो 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 आप कहें नेबुला है, नेबुला मतलब आप समझे, बलून ऑफ गैस है ना, बलून ऑफ गैसेस, उसको नेबुला बोलते हैं। और वो किसके मिक्सचर से बना हुआ है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम, है ना, इनका फ्यूजन होता है उसमें। और यही फ्यूज़न कहाँ होता है? जब हम सन से जो एनर्जी आती है ना, लाइट एनर्जी, ये वो एनर्जी जो फॉर्मेशन है वो हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूज़न से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है इस चीज़ में समझने के लिए। अब हम आगे चलते हैं। तो अब बात कर ली हमने किसकी?
यूनिवर्स की बात कर ली, सोलर सिस्टम की बात कर ली। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़। हमारे सोलर सिस्टम में स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, है ना, एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट। उनको हम क्या बोलेंगे, क्या बेसिकली उनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, क्योंकि ये स्पेस में है ना, स्पेस में कोई सी भी बॉडी उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलेंगे। तो उसमें भी क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट काइंड की हैं, कुछ तो ल्यूमिनस होती हैं। अब ल्यूमिनस का मतलब क्या है सर, तो ल्यूमिनस एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी होती है जिसकी खुद की एक लाइट एनर्जी हो, है ना, जो खुद से चमकता हो। ल्यूमिनस मतलब चमकना, है ना, वो रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं हो, ठीक है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि कौन सी ल्यूमिनस है, कौन सी नॉन ल्यूमिनस, अभी समझ लीजिए नहीं तो आप। जैसे सन है, सन की खुद की लाइट एनर्जी है तो वो ल्यूमिनस हो गया। जैसे मून है, मून क्या करता है, सन की रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी अर्थ पे भेजता है, तो उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ भी नॉन ल्यूमिनस है, ठीक है ना। अब एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, देखो क्या होता है कि जब बिग बैंग थ्योरी हुई, या आप कहें जब सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ नेबुलर थ्योरी के हिसाब से, तो चीज़ें टूटी। अब जो बड़े गैस मासेस थे वो आके ठंडे हुए, फिर वो प्लैनेट बने, है ना। अब और क्या हुआ कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो मतलब प्लैनेट जितने बड़े नहीं हैं, बट वो फिर भी बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो एस्ट्रॉयड हो गए हैं। अब आप ये बताइए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट, कमेंट करके बता सकते हैं आप कि एस्ट्रॉयड जो बेल्ट है वो किन दो प्लैनेट्स के बीच में है, ठीक है। तो एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो कि पत्थर होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लेकिन प्लैनेट जितने नहीं होते, बट बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते। तो प्लैनेट वो उन पत्थरों ने ना एक रिंग सा बना रखा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स, है ना। अब मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, जब ये पत्थर मोशन में होते हैं तो वो गिरते हैं नीचे। सुना होगा कि मीटियोर लेक बना देते हैं, है ना, क्रेटर बनाते हैं, फिर वो लेक बन जाता है जब ये हिट करते हैं किसी अर्थ सरफेस या फिर किसी प्लैनेट के सरफेस पे। तो वो मूविंग एस्ट्रॉइड्स को हम मीटियोरॉइड्स बोल सकते हैं, है ना। कॉमेट हो गए, ऐसे ऐसे एक स्टार्स, एक सेलेस्टियल बॉडी स्टार्स हो गए। अभी हम क्या करेंगे, स्टार्स के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे आप कहें सन के बारे में बात करेंगे, और फिर मून के बारे में बात करेंगे। आज के हमारे वीडियो में हम मून पर रुक जाएंगे, और फिर क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता आपको इतनी सारी चीज़ें याद करने के लिए हो जाएं या समझने के लिए हो जाएं, जो कि कंटेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये जो वीडियो बनाने का कि कंसाइज फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन 20-25 मिनट में आपको एक टॉपिक कवर करवाएं एग्जाम बेसिस पे। चलिए आगे चलते हैं। ल्यूमिनस, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेल्फ ग्लोइंग, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं सन वगैरह, या फिर किसी स्टार का नाम लिख दीजिए। नॉन ल्यूमिनस, नो सेल्फ ग्लोइंग, है ना, रिफ्लेक्टेड, जैसे कि अर्थ, मून, ठीक है। एस्ट्रॉयड, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट द सन। मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो एंटर करते हैं, आप एस्टेरॉइड्स ही कह सकते हैं, बट ये अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और वन कहाँ हो जाते हैं, मीसोस्फेयर। ये आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। जो हमारी लेयर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि मीसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना, थर्मोस्फेयर, ये क्या क्या होते हैं। चलिए, कॉमेट की बात की जाए तो स्मॉल आईसी डर्टी वॉल होती है, ऑर्बिट करती है सन के अराउंड और बर्न अप करती है रीचिंग द सन, और ये एक टेल की तरह दिखती है। आपको देखा होगा, एक मतलब चलता हुआ तारा हम जिसे कहते हैं। तो स्टार्स की बात करें, सबसे पहले स्टार्स के जो ग्रुप है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन हमारे सोलर सिस्टम का कौन सा है, वो है हाइड्रा। और आपने एक बचपन से एक कहानी सुनी होगी, सप्तऋषि, है ना, जो 7 स्टार्स हैं उनका एक कॉन्स्टलेशन बनता है, हम आसमान में बचपन में देखा करते थे, तो उसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। बट इसको अगर इसका बेसिक नाम देखा जाए तो इसको अर्सा मेजर, ये अर्जा नहीं है, ये अर्सा मेजर है, सॉरी। कॉन्स्टलेशन की बात हो गई है, अर्सा मेजर 27 लार्जेस्ट हाइड्रा है। अब रिगल की बात करते हैं तो ये ब्राइटेस्ट स्टार है ओरायन कॉन्स्टलेशन का। अब देखिए ओरायन कॉन्स्टलेशन क्या है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक ना, ये इसको हम एक चीज़ वैसे भी कंपेयर करते हैं कि राम भगवान तीर चलाते हुए, तो इसका कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन है कि एक तीर सा आपको बना दिखेगा यहाँ से, फिर यहाँ एक बॉडी सी बनी दिखेगी, ऐसा लगता है ह्यूमन तीर चला रहा हो, ठीक है। ओरायन कॉन्स्टलेशन, उसका जो ब्राइटेस्ट स्टार है उसको हम रिगल बोलते हैं। देखिए कॉन्स्टलेशन के बारे में भी आजकल सवाल आने लगे, इस वजह से मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि इनको याद नहीं करना है, इनको एक बार आप देख लीजिए जिसे आप एलिमिनेट कर पाएं। सीरियस किसको बोलते हैं, डॉग स्टार, जो कि ब्राइटेस्ट स्टार है नाइट स्काई का, है ना। इसका वैसे नाम सीरियस है, बट हम क्या बोलते हैं इसको, डॉग स्टार। सन की बात की जाए तो सन एक ऐसा स्टार है जो कि क्लोजेस्ट है हमारे अर्थ से, और इसकी जो डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मिलियन 10 लाख को मिलियन बोलते हैं, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर किलोमीटर में पूछा जाता है, वैसे सवाल मिलियंस में आता है। ये क्लोजेस्ट स्टार है। अगर हम बात करें कि
सन के अलावा दूसरा कौन सा स्टार है जो अर्थ के बहुत क्लोज है? वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इसके आगे चलते हैं हम सन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो सन के बारे में क्या बात करेंगे कि सन क्या है? ओनली स्टार है हमारे सोलर सिस्टम का, सबको पता है, पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम है ना, क्योंकि यहीं से जो लाइट एनर्जी बनती है डिफरेंट प्लैनेट्स पे जाती है, उससे हमारी जैसे अर्थ पे आती है, उससे लाइफ पॉसिबल होती है। तो ये पावर हाउस ऑफ द सोलर सिस्टम हो गया। अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो 73% इसमें क्या है? देखिए 73% इसमें हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है और अदर मेटल्स, या आप कहें अदर गैसेस कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, अदर गैसेस। ठीक है। और ये जो सोलर सिस्टम है उसका 99% जो मास है ना वो सन का है। मतलब सन बाकी प्लैनेट से इतना ज़्यादा बड़ा है कि जो पूरे सोलर सिस्टम का मास है उसमें से 99% जो है ना वो हमारा सन ही कॉन्स्टिट्यूट कर देता है। अगर हम साइज़ की बात करें, कंपेयर करें अगर अर्थ से, तो 109 टाइम्स है। देखिए ये सवाल आता है कि सन से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है लाइट को, तो वो लगता है 8 मिनट 30 सेकेंड टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये 9 मिली सेकेंड भी लगती हैं आई थिंक। ठीक है, तो ये सारा है। बाकी स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा स्पीड है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो जो सरफेस जिसको हम कोरोना बोलते हैं उस पर कितना टेम्परेचर है? 5800 केल्विन। और अगर हम इसको सेंटीग्रेड में देखा जाए तो 5600 डिग्री। टेम्परेचर अगर बीच की बात करें, जो कोर होता है, जैसे ये सन है, ये जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? वो होगा 15.7 मिलियन केल्विन। मतलब आप समझ सकते हो ना कि कितना ज़्यादा गर्म ताप रहता होगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मून पे। जो मून है ना वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। अब देखिए नेचुरल सैटेलाइट होती क्या है? देखिए जैसे क्या होता है, जैसे हमारे डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वो घूम रहे हैं सन के अराउंड ऐसे अपने, लेकिन अब ये क्यों घूमते हैं आपको भी पता होगा। ये घूमते हैं क्योंकि सन की जो ग्रेविटी है ना, मास जो है वो बहुत ज़्यादा, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो इनको अपने एक प्रॉपर इलिप्टिकल ऑर्बिट में इनको घूमने पर मजबूर करता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये सन की बहुत ज़्यादा वेट है तो उससे कंपेयर अर्थ का बहुत कम वेट है, तो अर्थ उसके अराउंड घूम रही है। ऐसे ही अर्थ भी तो किसी का सेंटर हो सकती है ना, हमारी पृथ्वी, तो वो मून का सेंटर है। ठीक है, तो मून उसके अराउंड घूमता है और यही उसकी सैटेलाइट कहलाता है। डिफरेंट मून्स हैं सबके, हर अपने प्लैनेट्स के। आपको सवाल ये भी पूछा जाएगा कि कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स नहीं हैं, जिनके पास नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं हैं, या डिफरेंट नेम्स दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे ये वाला जो नेचुरल सैटेलाइट है ये कौन से प्लैनेट का है। तो आपको वो चीज़ें इस वाले लेक्चर में सारी कंप्लीट हो जाएंगी। नॉन ल्यूमिनस है। रेडियस की बात करी जाए तो आपको अप्रॉक्स इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है तो ये आप याद रख सकते हैं 1.74 × 10⁶ किलोमीटर। जो मून की जो लाइट है वो हमारे पृथ्वी पे, हमारे अर्थ पे पहुंचने में 1.26 सेकेंड्स लेती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और डिस्टेंस की बात करी जाए अर्थ और मून के बीच में तो 3,84,000 है। और जो ग्रेविटी की बात करी जाए तो मून, देखिए जैसे मान लो हमारा यहाँ पर आप कहें अगर हमारा वेट है अर्थ पे 60 kg, तो ठीक है, अगर हम मून पे जाएंगे ना तो यही हमारा वेट कितना हो जाएगा? 10 kg, क्योंकि वहाँ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना उसकी वैल्यू 1/6 है। अगर मान लो अर्थ की वैल्यू 6 है, अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल पुल 6 है, और मून पे वही होगा 1 पार्ट होगा आउट ऑफ 6। तो आप ये बात समझ गए होंगे। आप कहें कि अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी का 6 टाइम्स है। चलिए रोटेशन की बात करें तो एक्चुअली होता क्या है, मून क्या करता है? रोटेट और रिवॉल्व, दो चीज़ें करता है। हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? एक तो सन के अराउंड घूमती है ऐसे, ठीक है, ये सन हो गया। एक वो अपने एक्सिस पे भी तो घूमती है भाई, एक्सिस पे घूमती है ना, रोटेट करती है। ये चल के पढ़ेंगे अर्थ और हम डिफरेंट प्लैनेट्स पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब मान लो ये अर्थ है, अगर हम इसको अर्थ मान लें तो ये मून है। मून भी तो अपनी जगह पे घूमेगा, इसके चक्कर भी मारेगा अर्थ के, अपनी जगह पे भी घूमेगा। लेकिन जैसे हमारी अर्थ क्या करती है, अपनी जगह पे 24 घंटे में घूम जाती है टू बी वेरी प्रिसाइज, तो ये 20 घंटे आई थिंक 56 मिनट कुछ होते हैं। बाकी जो मून है ना वो उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन, मतलब कि अपनी जगह पे घूमना और पृथ्वी के आसपास घूमना, वो दोनों वो सेम टाइम में करती है 27.3 डेज। ठीक है, इसीलिए होता क्या है ना कि हमें मून का सिर्फ एक हिस्सा दिखता है ना, पीछे वाला हिस्सा हमें नहीं दिखता, क्योंकि
वो पोजीशन चेंज नहीं होती ना, अब वो सेम पोजीशन पर रहेगा तो पीछे का हिस्सा आप कैसे दो, फार साइड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। हाँ, इसके बाद है प्लैनेट्स, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पहले प्लूटो भी हुआ करता था बट 2006 में उसको हटा दिया गया और वो डॉफ प्लैनेट बन गया है। कि अब हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में। हाँ, इसके पहले आप ये चीज़ और देख लीजिए, क्या देखना है आपको, देखिए ये हमारा सन हो गया है, ठीक है। इसके बाद मरकरी ये राउंड कर रही है, वीनस कर रहा है ना, ये अर्थ, उसके बाद ये मार्स है, फिर ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है। मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि एस्ट्रॉयड्स कहाँ पाए जाते हैं, ज़्यादातर एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, वो मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और ये बेल्ट क्या काम करता है, ये बेल्ट एक्चुअली चार में डिवाइड करने का काम करता है इन प्लैनेट्स को। इनको हम बोलते हैं गैस जाइंट्स और इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। या फिर आप इनको बोल सकते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट्स, इनको इंटीरियर प्लैनेट्स। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स समझते हैं। तो वही सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, मरकरी के बारे में। मरकरी क्या है, मरकरी एक्चुअली हमारा फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, जो कि हमारे सन से सबसे नज़दीक। शुरू करते हैं, ठीक है। मरकरी क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू सन, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। देखो सबसे आगे है और सबसे छोटा है, ठीक है। अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो 4900 किलोमीटर, ये नहीं पूछता, आपको ये चीज़ याद नहीं रखना। फास्टेस्ट प्लैनेट है, फास्टेस्ट प्लैनेट का मतलब क्या है कि ये जो रिवॉल्यूशन है ना सन के अराउंड जो रिवॉल्व करता है वो सबसे कम टाइम में कर लेता है। 88 डेज में इसका एक साल हो जाता है। जैसे अपना 365 डेज लेते हैं ना रिवॉल्व करने के लिए, मरकरी बेसिकली 88 दिन में कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेता है। और मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, जैसे अर्थ के पास मून है वैसे मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। बाकी आगे चलते हैं, वीनस के बारे में देख लेते हैं। मरकरी वीनस सेकंड प्लैनेट है। देखो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का और ब्राइटेस्ट भी है। इसके पीछे कारण बताइए आप। चलिए देखो हॉटेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें गैसेस हैं, H2SO4 है, क्लाउड बनाता है और वो ट्रैप कर लेता है जो सन की रेज आती है ना। भले ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है लेकिन इसके जो क्लाउड्स हैं वो H2SO4 के हैं, तो वो सन की रेज को ट्रैप कर लेते हैं और वो बाहर नहीं जाने देते। और नज़दीक है तो हॉट होगा, सीधी सी बात है। आप जितने नज़दीक जलते हुए चूल्हे या फिर आप जलती हुए आग के पास जितना नज़दीक बैठेंगे उतने गर्म होंगे ना यार। चलिए तो ये सवाल है। देखो मरकरी नहीं है क्योंकि उस पर जो एटमॉस्फेयर है वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ट्रैप कर पाए किसको, जो लाइट रेज सन की आ रही है वो। तो ये ब्राइटेस्ट भी है हॉटेस्ट भी है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है। और इसको हम देखो ब्राइटेस्ट है तो इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। देखो ब्राइटेस्ट है तो सबसे आखिरी तक चमकता है और सबसे जल्दी चमकना स्टार्ट कर देता है अपने नाइट स्काई में। आप देखते हैं इसके पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, जैसे कि मरकरी के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं थी। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की ट्विन सिस्टर बोलते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, इसका जो मास है ना और जो साइज है वो लगभग अर्थ के बराबर ही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अर्थ की जुड़वा बहन। और देखिए एक इसमें जो चीज़ याद करने वाली है वो है रोटेट। जो इसका रोटेशन है ना, रोटेशन है जो क्लॉकवाइज है। आपसे एक सवाल ये है कि दो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे हैं जो कि रोटेट किस तरीके करते हैं, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक ऐसी तो घूमती है ना इधर से इधर। और बाकी के जो 6 प्लैनेट हैं वो रोटेट करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप ये बताइए, एक तो वीनस हो गया रोटेट वाइज, और एक और कौन सा प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज रोटेट करता है, सॉरी। तो देखो आपको नहीं पता या पता हो सकता है तो आप कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं आपको इनको याद रखने की एक तरीका बता दूं। देखो जिन प्लैनेट के नीचे ना नस लगा हुआ है, जैसे वीनस और यूरेनस, तो ये दो जो प्लैनेट हैं ये रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, बाकी के सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी इसमें वीनस में कि इसका जो रोटेशन है ना अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है वो बहुत टाइम लेती है। मतलब कि जैसे अपना अर्थ है वो 24 घंटे में रोटेट कर जाता है, ठीक है ना। जैसे मून था वो 27 दिन में रोटेट कर जाता है। देखो रोटेट की बात कर रहा हूँ, रिवॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, रिवॉल्व की बात नहीं कर रहा, रोटेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये जो वीनस है ना ये सबसे स्लोएस्ट है रोटेशन के मामले में। रोटेशन के मामले में इतना ज़्यादा स्लोएस्ट है कि भाई इसको 243 दिन लगा देता है यार ये रोटेशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो रोटेशन है ना अपनी एक्सिस पे वो सबसे ज़्यादा ये वीनस का है। चलिए
आगे चलते हैं, वीनस के बाद बात करते हैं हमारी प्यारी धरती अर्थ के बारे में। ठीक है, ये अर्थ को क्या कहते हैं, ओनली प्लेनेट टू सपोर्ट लाइफ, है ना, गिव सपोर्ट लाइफ, क्योंकि हम यहीं अभी तक तो ऐसा लगता है कि लाइफ सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है। फर्दर पता नहीं डिस्कवरीज क्या होती हैं, बाकी अभी तक का यही है ना। इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं, रीजन बीइंग 70% वाटर है, ऊपर से नीला दिखता है, सिंपल सी बात है। हमारे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसको हम मून बोलते हैं, और सुनिए ये डेंसेस्ट है पूरे सोलार सिस्टम में ना, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है हमारे अर्थ की। ये सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वो कौन सा है, अर्थ है। वो कितना, उसकी डेंसिटी पता है आपको कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी याद रखनी है, अर्थ की डेंसिटी पूछने लगे हैं आजकल, क्योंकि अब सवाल डीप जाने लगे हैं थोड़े से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी थी। और एक और बात यहाँ बता देते हैं आपको, देखो जो अर्थ की ग्रेविटी है उसका 29 टाइम्स अगर कर दिया जाए ना, 29 टाइम्स, तो वो किसकी ग्रेविटी आ जाएगी, वो सन की ग्रेविटी आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम साइज़ की बात की जाए तो वो कितना है, 109 टाइम्स है सन का जो साइज़ है ना। अगर अर्थ के 109 टाइम्स कर लिया जाए तो ये चीज़ आपको कंपैरिजन में थोड़ा दिमाग में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मार्स की। मार्स क्या है, मार्स हमारा 4th प्लेनेट है और एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं मार्स के पास, एक डीमोस एक फोवोस। जैसे अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 हैं, तो आपको ये नाम याद रखने, डीमोस और फोवोस। इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं, रीजन बीइंग आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। तो देखो खून का रंग लाल, अपने खून में भी आयरन ज़्यादा होता है तो वो लाल दिखता है, सिंपल सा रीज़न है। सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा कौन सा है, मरकरी, फिर कौन सा है, मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ। ये साइज मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप यहीं देख लीजिए। देखो सबसे पहले तो जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर के बाद सैटर्न, मतलब गैसियस पहले आएंगे ना, सैटर्न के बाद यूरेनस, क्योंकि बहुत बड़े बड़े हैं, यूरेनस के बाद नेपच्यून। अब नेपच्यून के बाद हमारा जो है वो अर्थ है, 5वें नंबर पर हमारा अर्थ है, और अर्थ के बाद आ जाता है वीनस, वीनस के बाद कौन आता है, मार्स। ठीक है, मार्स के बाद हमारा यहाँ आ जाता है मरकरी। तो ये हमें याद रखना है, आपने आई थिंक ये चीज़ देख ली होगी। देखो आजकल क्या करने लगे हैं कि लार्जेस्ट जो है ना, या फिर आप कहें टॉलेस्ट माउंटेन बताओ आप सोलर सिस्टम का, तो वो कौन सा है, वो मार्स पे है, ओलंपस बोलते हैं जिसे हम। चलिए देखिए, ये आपको दिख गया है, ये जुपिटर है। ठीक है, ये जुपिटर है, कैलिस्टो है, गैनीमेड है, यूरोपा है और लो है। ये क्या है, ये जुपिटर के बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। देखो वैसे तो 85 to 90 नेचुरल सैटेलाइट हैं, कभी सैटर्न के ज़्यादा हो जाते हैं, कभी जुपिटर के ज़्यादा हो जाते हैं। अभी तो रिसेंटली जुपिटर के ज़्यादा हैं, तो अब ये सवाल नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था कि कितने किसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स किसके हैं, तो आप जुपिटर याद रख सकते हैं, बेसिकली ये सवाल नहीं आएगा वैसे तो। चलिए फिर भी देख लेते हैं, लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और देखिए देखो इसका जो रोटेशन टाइम है ना, इसका रोटेशन टाइम भले ही लार्जेस्ट है, लेकिन जो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है ना, वो भाई सिर्फ 10 घंटे में रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। हमारा अर्थ 24 घंटे ले रहा है, जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है 243 डेज वीनस। ठीक है, और ये सिर्फ 10 घंटे ले रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना, ये फास्टेस्ट रोटेशन करता है जुपिटर। एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम है, अदर गैसेस हैं, और ये तीसरा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। जिससे सबसे पहले तो जैसे हमें देखा जाए तो मून भी अपने लिए ब्राइटेस्ट ही माना जाएगा, क्योंकि नज़दीक है तो वो हमें ज़्यादा दिखता है, बड़ा दिखता है ना। और वीनस उसके बाद आता है, जिसको हम इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है वो है जुपिटर। जुपिटर तीसरे नंबर का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। लो है ना, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमेड, ये सारे क्या हैं, ये गैलीलियो ने फाइंड किए थे, और ये इसके नेचुरल सैटेलाइट हैं। और इसके आसपास भी कुछ रिंग्स हैं। देखो जुपिटर के बाद जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून इस जायंट्स है, और इनके अगल बगल पे ना रिंग्स देखने को मिलते हैं। किसी में क्लियर रिंग्स मिलते हैं, किसी में अनक्लियर मिलते हैं। जैसे जुपिटर के बाद अभी सैटर्न आएगा, उसमें क्लियर रिंग्स देखने को मिलते हैं। चलिए तो सैटर्न की बात कर लेते हैं। देखो आपको क्लियर रिंग्स देखने को मिल रहे हैं। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, ब्राइट और कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, जो कि टाइनी रॉक्स, गैस, डस्ट से और आइस से बनी हुई हैं। लीस्ट डेंस प्लैनेट है, जो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, हाईएस्ट डेंसिटी हमारे अर्थ की है, और सबसे लीस्ट किसकी है, सैटर्न की है। ये सवाल पूछे जाते हैं। इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम टाइटन है। लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम टाइटन है, आपको याद रखना है ये नाम, ठीक है। और जो सैटर्न के रिंग्स हैं वो किसने डिस्कवर किए थे, हाइजिन्स ने डिस्कवर किए थे।
ये आपको याद रखना है। 1655 में हाइजीन्स ने डिस्कवर किए थे सैटर्न के रिंग्स। और आप देखिए ये डिविजन्स दिख रहा है ना, रिंग्स के बीच में थोड़ा थोड़ा जगह, इधर भी जगह दिख रही है बीच बीच में, इनको बोलते हैं कसीनी डिविजन्स। ये 1675 में कसीनी ने फाइंड किए थे। तो बस वैसे तो इसके बारे में और कुछ है नहीं जानने के लिए। बस चलिए तो आगे चलते हैं। ये था सैटर्न। यूरेनस की बात कर लेते हैं। ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं, रीजन बीइंग इस पे मीथेन देखने को मिलती है, इस पे मीथेन देखने को मिलती है। आपको पता है मीथेन किस कलर की होती है? ग्रीन कलर गैस होती है मीथेन, तो इसके वजह से इसको ग्रीन प्लैनेट बोलते हैं। विलियम हर्शले ने इसको फाइंड किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक बार रीड करोगे तो मान लो क्वेश्चन आ जाता तो आप कर पाओगे एलिमिनेट करके। इसको आइस जाइंट भी बोलते हैं। आइस जाइंट हालांकि सभी हैं, क्योंकि गैशियस हैं, दूर हैं सन से, तो ये आइस के बने होते हैं। आप पीछे चलते जाओगे नेपच्यून, तो नेपच्यून को भी गैस जाइंट बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर देखने को मिलता है यूरेनस पे। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अर्थ के अलावा वाटर कहाँ देखने को मिलता है, तो वो यूरेनस पे देखने को मिलता है। वाटर, अमोनिया, मीथेन। कोल्डेस्ट प्लैनेट है, 98 डिग्री अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है। जैसे अपना अर्थ कितना टिल्टेड है ये मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी आपको बता देता हूँ कि 23.5 डिग्री टिल्टेड है अपने रोटेशन वाली जो एक्सिस होती है उस पे। 98 डिग्री है, ये आपको याद रखना है। इसको रोलिंग और लॉप साइड, देखो अब 98 है मतलब ये ऐसी हो गई होगी ना, तो इसको ऐसे 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 रोटेट करती है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग या लॉप साइडेड प्लैनेट। रोटेट्स क्लॉकवाइज लाइक वीनस। देखो नस नस पीछे है, यूरेनस, वीनस, तो ये किस तरीके से रोटेट करती है? क्लॉकवाइज, दिस तरीके से, है ना, ऐसे क्लॉक ऐसे ही तो चलती है। चलिए ये वीनस का हो गया। ये देखिए ये पोर्शन आपको वीनस का दिख रहा है, ये नीला नीला किसका दिख रहा है? नेपच्यून का। इसको हम ब्लूइश इन कलर है मीथेन की वजह से। देखो मीथेन एक्चुअली ग्रीन कलर वो डिफरेंट जो वेवलेंथ होती है हमारी लाइट्स की, उसके वजह से होता है बेसिकली, है ना, तो उसकी वजह से ये थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। बाकी जो नेपच्यून है वो फार्देस्ट प्लैनेट है, इसको आइस जाइंट बोलते हैं, ब्लूइश इन कलर है। डिस्कवर्ड किसने किया था? गैलीलियो और अर्विन ने। केवल एक प्लैनेट है जो कि मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस की वजह से फाइंड किया गया है। इसको बेसिकली देखा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने इसको टेलीस्कोप से देखा और बोल दिया कि ये है, नहीं, इसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से फाइंड किया गया था 1846 में। देखिए, और इसके पास जो हैं वो 14 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, फेमस मून्स हैं आप कहें तो, और उनमें से सबसे फेमस है ट्राइटन। तो ये थी हमारा नेपच्यून तक की कहानी। बाकी आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा फास्ट है लेकिन कंसाइज वे में कंप्लीट करने की कोशिश की है। देखिए आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो इसके साथ साथ क्या होगा ना, हमें मोटिवेशन मिलता है करने को। काफ़ी टाइम नहीं रहता, बिजी और भी काम होते हैं बहुत सारे करने को, बट समहाउ मैं मैनेज कर रहा हूँ। और आपसे ये प्रॉमिस है कि विद इन 15 to 16 वीडियो हम पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे, आधे आधे घंटे की। मतलब आपको बेसिकली 8 घंटे भी वीडियो नहीं देखना, पूरी ज्योग्राफी विद कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगी। देखिए अभी ये थी फैक्ट्स की बात। अब हम जो आगे करेंगे ना, जैसे हम अब क्या करने वाले हैं, हर एक चीज़ को लेंगे। जैसे अब हम अर्थ पे चलेंगे ना, तो अर्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लाइक शेप कैसा है, एज कैसा है, कैसे हम एज पता की उसकी, है ना, रेडियस कितना है, क्या क्या रिवोल्यूशन रोटेशन के जो फीचर्स हैं वो हैं, डिस्टेंस जैसे अपेलियन, पेरिहिलियन क्या है, पेरिजी, अपोजी क्या है, जो टर्म्स है ना, इक्विनॉक्स क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी चीज़ें जब आप टाइम के साथ साथ टाइम देंगे और पेशेंस रखेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी जब तक आप इस वीडियो को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि कुछ मेरे से गलती हुई तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपका दिन शो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।